नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल जीएस व्लॉगर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है पंबन ब्रिज। दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला यह एक रेलवे ब्रिज है। दोस्तों, यह अगस्त 1911 में बनना शुरू हुआ और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में हुआ था। तब यह भारत का एकमात्र समुद्री ब्रिज था। यह सन 2010 में बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु के खुलने तक भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज बना रहा। दोस्तों, इस ब्रिज पर ब्रॉड गेज की एक रेल पटरी है जो कि 6776 फीट यानी तकरीबन 2065 मीटर लंबी है। दोस्तों, लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है ऑटेनिका चूजू। दोस्तों, यह दक्षिण अफ्रीका की आखिरी बची हुई लगातार चलने वाली सवारी स्टीम ट्रेन थी। दोस्तों, 2009 में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, इस ट्रेन की रेलवे रूट 1928 में बनकर तैयार हुई थी और यह रूट दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में जॉर्ज और नाइसना के शहरों को जोड़ता है। दोस्तों, इस रेलवे रूट की लंबाई 67 किलोमीटर यानी लगभग 42 माइल है और इस पूरे सफ़र को तय करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता था। दोस्तों, नाइसना में पुल पार करने से पहले यह ट्रेन विक्टोरिया बे, जंगलों, मोकम्मा और सेजफील्ड से होकर गुजरती थी। दोस्तों, 1922 में से आधिकारिक तौर पर संरक्षित रेलवे घोषित कर दिया गया था और उस समय यह प्रतिवर्ष लगभग 40,000 यात्रियों को सफ़र करवाती थी। एक दशक के बाद यह लगभग 1,15,000 यात्रियों को सफ़र करवाने लगी, जिसमें कि लगभग 70% विदेशी पर्यटक हुआ करते थे। दोस्तों, लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है जकार्ता बांदुंग, इंडोनेशिया। दोस्तों, यह रेलवे रूट 2016 में बनना शुरू हुआ था एवं 2019 में बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से इंडोनेशिया के ही एक टेक्सटाइल हब शहर बैंडुंग को जोड़ने के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने इस रेलवे रूट का निर्माण करवाया। दोस्तों, इस काम को करने के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने चाइना को चुना। दोस्तों, इस रेलवे रूट के निर्माण के लिए इंडोनेशिया ने चाइना से लोन लिया, जो कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत का 75% था और शेष 25% जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के द्वारा अरेंज किया गया था। दोस्तों, अगर बात करें इस रेलवे रूट की कुल लंबाई की तो यह रेलवे रूट 150 किलोमीटर लंबी है और इस रेलवे रूट पर ट्रेनें लगभग 200 से 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल पाएंगी और ट्रैवल टाइम की जहां पहले 3 घंटे से 5 घंटे की हुआ करती थी, वह अब सिर्फ 36 मिनट की होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से एक वर्ष में लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिल पाएगा, जो कि अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक प्रभाव है। दोस्तों, लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो, यूएसए। दोस्तों, यह एक 3 फीट नैरो गेज की रेलवे रूट है जो कि कोलोराडो, अमेरिका में है। दोस्तों, कोलोराडो के पर्यटकों के लिए यह एक बेहद ही आकर्षक चीज़ है। यह रेलवे रूट 1884 में बनकर तैयार हुआ था और इसे उस समय इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता था। दोस्तों, यह रेलवे रूट जॉर्ज टाउन और सिल्वर प्लूम के समुदायों के बीच से होकर गुजरती है, जिसकी लंबाई 2 माइल यानी तकरीबन 3.2 किलोमीटर है। और अगर बात करें पूरे रूट की लंबाई की तो इस रूट की कुल लंबाई 4.5 माइल यानी तकरीबन 7.2 किलोमीटर है और इसमें 640 फीट यानी तकरीबन 195.1 मीटर की एक चढ़ाई है, जो कि एक पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरती है। दोस्तों, इस रेलवे रूट को 1939 में बंद कर दिया गया था एवं 1984 में फिर से खोला गया। दोस्तों, लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है डेथ रेलवे, थाईलैंड। दोस्तों, इसे बर्मा रेलवे, सियाम बर्मा रेलवे तथा थाई बर्मा रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह रेलवे रूट 415 किलोमीटर यानी लगभग 258 माइल लंबी है, जो कि बैंपोंग, थाईलैंड को थान्य बुजायत बर्मा से जोड़ती है। दोस्तों, इस रेलवे रूट को जापान के साम्राज्य के द्वारा 1940 से 1944 के बीच बनाया गया था। दोस्तों, इस रेलवे रूट को सोना तथा हथियारों की सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, यह रेलवे ट्रैक मीटर गेज की एक रेलवे ट्रैक है जो कि कवाई नदी के ऊपर बनी हुई है। दोस्तों, 1947 में एक बार इसे बंद कर दिया गया था, परंतु 1957 में इसे फिर से चालू कर दिया गया। दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने में लगभग 90,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत कवाई नदी में गिरकर हुई थी। इसी वजह से इसे डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है एसो मियामी रूट, जापान। दोस्तों, यह जापान के कुमामोटो प्रांत में टैटिनो स्टेशन, मिनामियासो और टाकामोरी स्टेशन के बीच स्थित एक रेलवे ब्रिज है, जो कि मिनामियासो में एकमात्र रेलवे है।
दोस्तों इसकी शुरुआत 1928 में जापान की सरकार के द्वारा किया गया था। दोस्तों कई बार भूकंप आने की वजह से अप्रैल 2016 में इसे बंद कर दिया गया था, पर इस लाइन की एक सेक्शन जो कि नाकामात्सु और टाकामोरी स्टेशन के बीच थी, उसे उसी वर्ष के जुलाई के महीने में फिर से शुरू किया गया। दोस्तों अगर बात करें इस रूट की कुल लंबाई की, तो इस रूट की कुल लंबाई 17.7 किलोमीटर यानी तकरीबन 11 मील है और यह 3 फीट नैरो गेज वाली लाइन है। दोस्तों यह रेलवे रूट माउंट एसो नामक एक वोल्केनो के बगल से होकर गुजरती है, जिसके फटने का खतरा कभी भी बना रहता है। दोस्तों लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है साल्टा पोल्वोरिला अर्जेंटीना। दोस्तों यह अर्जेंटीना की एक ट्रेन सर्विस है जिसे ट्रेन टू द क्लाउड्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह साल्टा एंटोफाजास्टा रेलवे लाइन के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसे C14 लाइन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह रेलवे लाइन अर्जेंटीन नॉर्थ वेस्ट को एंडीज पर्वत के चिलेन सीमा को जोड़ने का काम करता है, जो कि समुद्र तल से 4220 मीटर यानी तकरीबन 13850 फीट ऊंची है। दोस्तों यह दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची रेलवे है, जिसे आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से बनाया गया था। दोस्तों इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी और इस रूट की कुल लंबाई 217 किलोमीटर यानी तकरीबन 130 मील है और यह मीटर गेज की रेलवे ट्रैक है। दोस्तों लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है डेविल्स नोज इक्वाडोर। दोस्तों इक्वाडोर के अलाउसी और सिबामे के बीच 1902 में एंडीज पर्वत पर बनाया गया यह एक रेलवे रूट है, जो कि एक पहाड़ से होकर गुजरता है और उस पहाड़ का नाम डेविल्स नोज है। दोस्तों डेविल्स नोज एक ऐसा पहाड़ है जिसकी दीवारें ज़मीन से बिल्कुल परपेंडिकुलर है। दोस्तों इस रेलवे रूट की कुल लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। दोस्तों इस रेलवे रूट को बनाने में सैकड़ों वर्कर्स की जान पहाड़ से गिरकर हुई थी और इसीलिए इसे डेविल्स नोज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस रेलवे रूट की समुद्र तल से ऊंचाई 2340 मीटर से लेकर 1400 मीटर तक है। दोस्तों लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट अलास्का USA। दोस्तों यह स्कैगवे अलास्का को यूकॉन की राजधानी व्हाइट हॉर्स से जोड़ने वाली एक रेलवे रूट है, जो कि 3 फीट की नैरो गेज की रूट है। दोस्तों इस रेलवे रूट की कुल लंबाई 172 किलोमीटर यानी तकरीबन 107 माइल है और अगर बात करें समुद्र तल से ऊंचाई की, तो इस रेलवे रूट की समुद्र तल से ऊंचाई 2865 फीट है। दोस्तों इस रेलवे रूट का उद्घाटन 1 अगस्त 1900 में किया गया था और 8 अक्टूबर 1982 में इसे बंद कर दिया गया था और फिर 24 मई 1988 में इसे फिर से शुरू किया गया। दोस्तों इस रेलवे रूट को बनाने में लगभग 2 साल का समय लगा। दोस्तों यह रेलवे रूट कनाडा और USA की दोस्ती की पहचान है। तो दोस्तों अब आखिर में बारी आती है पहले नंबर की। तो दोस्तों लिस्ट में पहले नंबर पर आता है कम्ब्रेस एंड टोल्टेक सीनिक रेल रोड न्यू मैक्सिको। दोस्तों यह कोलोराडो के एंटोनिटो और न्यू मैक्सिको के चामा को जोड़ने वाली 3 फीट की नैरो गेज वाली रेलवे रूट है, जिसकी लंबाई तकरीबन 103 किलोमीटर यानी लगभग 64 मील है। दोस्तों अगर बात करें समुद्र तल से ऊंचाई की, तो यह रेलवे रूट 3053 मीटर यानी तकरीबन 10,015 फुट समुद्र तल से ऊंची है। दोस्तों इस रेलवे रूट को 1880 में बनाया गया था। दोस्तों यह अमेरिका की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है, जो कि रॉकी पर्वतमाला से होकर गुजरती है। दोस्तों इसकी इतनी ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण इस रूट पर केवल डीजल और कोयले वाले इंजन ही चलते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रेलवे रूट। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा रेलवे रूट सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा, हमें नीचे कमेंट करके बताना न भूलें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल GS ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।